हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जितेंद्र आर्य क्लासेस। तो आपका अपना चैनल है। तो देखिए इसमें क्या है, आज जो है हम क्लास 12th का जो है एमसीक्यू की जो सीरीज है, जो चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, एमसीक्यूज जो है चैप्टर फर्स्ट के जो है हम इस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपके सारे जो भी एग्जाम में चैप्टर्स आ रहे हैं उन सब से रिलेटेड सारे वीडियोज आपको जो है हमारे चैनल से मिलने वाले हैं। तो हम वीडियो को क्या है स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये सीबीएसई और आपका स्टेट बोर्ड और एनआईएस बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स के लिए क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर है और रेयरली इसमें से बाहर से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, द रिलेशन आर, ये देखिए ये एक रिलेशन दे रखा है ऑन अ सेट इज इक्वल टू 1 2 3, यानी कि सेट ए है 1 2 3 है और इसमें ये रिलेशन दे रखा है। तो ये आपसे पूछ रहे हैं साफ साफ कि ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या दोनों है या ऊपर में से कोई भी नहीं है। तो अलग टाइप का जो है आपका क्या है रिलेशन है। तो हम देखेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, नॉर्मली डबलेट होता है। आप देख सकते हैं इसमें जैसे 1 1 है और ये 2 2 है, 3 3 है, ठीक है, एक्स्ट्रा भी है। लेकिन इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, आपका रिफ्लेक्सिव तो ये है। और आपका आप चलते हैं हम सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में क्या होता है आपका, तो ये 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए था, तो इसलिए ये सिमेट्रिक तो नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन भी खत्म हो गई है और डी ऑप्शन भी जो है खत्म हो गई है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का वो क्या आ रहा है, ए। तो आपने ध्यान रखना है डबलेट का इसके अंदर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। द फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी डिफाइंड बाय एफ एक्स, और ये 4x प्लस 1 है, x जो है आपका बिलोंग्स टू R और इज। तो इसके अंदर ये पूछ रहे हैं कि भाई ये जो फंक्शन है ये आपका जो है किस टाइप का फंक्शन है, 1 1 है, मैनी 1 है, ऑड है, इवन है। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है आपने क्या देखना है कि सबसे पहले अगर हम इसका देखिए 1 1 क्या होता है, जिसके अंदर मान लिया ये 4 इधर से हैं, 4 आइटम इधर से है। अगर इन चारों का रिलेशन क्या है, आपस में अलग अलग सेपरेट है, तो हम उसे क्या कहेंगे, 1 1 कहेंगे। नहीं तो आपके पास 1 1 को पता करने का एक और तरीका है। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, एफ एक्स है आपके पास और इधर क्या है आपका एफ x1 और एफ x2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। एफ x1 4x1 प्लस में 7 इक्वल टू 4x2 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4x1 इक्वल टू 4x2 आ जाएगा। और यहां पर क्या होगा आपके पास, x1 इक्वल टू x2, क्योंकि 4 से 4 भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा, जब हम इसको फंक्शन को सॉल्व करते करते x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर दे, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला फंक्शन हमारा क्या है 1 1, यानी कि हमारा ये भी इसका ऑप्शन भी क्या है, ए है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको पता है इस सीरीज में आपको 20 के आसपास क्वेश्चन जो है मिलने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ यहां पर क्या है, फिर दोबारा से रियल नंबर्स के बारे में बता रखा है, फंक्शन दे रखा है ये, और अब आपसे पूछ रहे हैं फॉफ निकालना है आपने, एफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। तो इसे क्या कहेंगे, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं फॉफ को। अब हम इसमें देखें, बिल्कुल इजीली तरीके से आपको बता रहे हैं, यहाँ एफ एक्स के बदले क्या पुट कर देंगे आप, ये नॉर्मली 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जब हम क्या करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है हमने पुट कर दिया। अब वापस जब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो हमें x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसमें दोबारा से क्या करते हैं, जाके देखते हैं, x की जगह पे क्या लिख देते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका भी क्या हो गया आपका स्क्वायर जो है आंसर इसमें आ गया है। तो अब हमारे पास जो है चीज जो बचेगी वो क्या बचेगी कि यहाँ 1 है और इसका स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा 1 और आगे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो एक्स स्क्वायर है।
1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और रूट से बाहर निकल के आएगा x, यानी कि इसका जो ऑप्शन आ रहा है हमारा वो कौन सा वाला ऑप्शन आ रहा है आपका बी। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आंसर भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ f इज इवन फंक्शन, f क्या है आपका इवन फंक्शन है और g क्या है ऑड फंक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने इसमें रेड लेटर से लिखा हुआ है। देन फॉग की वैल्यू निकाली। फॉग कैसा फंक्शन है, इवन है, ऑड है, पीरियोडिक है या नोटा है। तो देखिए इसमें क्या है आपका, सबसे पहले देखिए अगर हम इसको पता करते हैं भाई, अगर हमें इवन और ऑड पता करना होता है तो x की जगह -x लिखना पड़ता है। तो जैसे फॉग लिखा हुआ है तो हमने इसको क्या है आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये अंडरस्टूड होना चाहिए आपको, फॉग या फॉग x सेम बात है। तो यहां पर x की जगह -x अगर हम पुट करते हैं तो सॉल्व करके देखते हैं। इसमें ऑड इवन की डेफिनेशन आपने पढ़ रखी होगी। अब ये क्या है आपका f है और यहां पर क्या हो गया g -x हो गया। अब g के बारे में, g -x है तो g के बारे में कह रहे हैं ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस बाहर आ जाता है कॉमन फंक्शन में से, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो ये माइनस बाहर आ गया। अब क्या हो रहा है, f और -gx है। अब क्या कर रहे हैं, अगर आप इस पूरे को -x मान के चले तो आप देखेंगे x क्या, f के बारे में क्या कह रखा है, ये इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन है तो ये माइनस हट जाएगा और क्या आ जाएगा, f(gx) आ जाएगा। क्या आ जाएगा, f(gx), क्योंकि इवन में माइनस हट जाता है, ऑड में माइनस लग जाता है। अब आप देखेंगे यानी कि इसमें क्या हो गया, इसको फॉग भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर ये इवन फंक्शन है तो ये भी क्या है आपका इवन फंक्शन होगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, ए ऑप्शन आपकी इसकी करेक्ट है। तो आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए इसमें क्या है, लेट ए 1 2 3 4 दे रखा है, रिलेशन दे रखा है 2 2 3 3 4 4 और इसके बारे में फिर पूछ रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव है या आपका क्या है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर रिफ्लेक्सिव जब हम देखने चलते हैं तो रिफ्लेक्सिव वाले में बात क्या आ रही है कि आपने पहले भी देख चुके हो कि इसके अंदर क्या होता है, डबलेट होता है। क्या होता है, डबलेट होता है। तो इसमें देखिए 1 का डबलेट नहीं है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अब चल रहे हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में दिक्कत क्या है कि यहाँ पर 1 2 है तो इसका अपोजिट भी होना चाहिए 2 1, रेसिप्रोकल भी आप कह सकते हो, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। और जिसमें कुछ ना पता चले आप उसको क्या कह सकते हो, ट्रांजिटिव कह सकते हो। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, आपका ट्रांजिटिव ऑप्शन होगा। तो ये जो है आपका इसमें ट्रांजिटिव है। अब आपका चलते हैं, यानी कि सी ऑप्शन है। अब छठे क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर दे रखा है fx दे रखा है x³ प्लस में 2 और f इनवर्स x हमें निकालना है। तो देखिए क्या करना है, फंक्शन का इनवर्स निकालना है। तो आपको पता होगा fx को y भी लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, x³ प्लस 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इजी है, इतना ज्यादा टफ नहीं है। चैप्टर स्टिल जो है टफ है। अब क्या है, 2 आपका उधर चला गया तो y - 2 = x³ है। तो x क्या हो गया, यहां से जब पावर वहां जाएगी, ट्रेवल करेगी तो 1/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा, इस ऑप्शन से लगभग मिलता जुलता। बाकी आप इसको डिटेलिंग में और भी चैप्टर्स के अंदर समझ सकते हो, लेकिन अगर इसको कंपेयर करोगे तो इससे मिल रहा है, नहीं तो इसको x को y में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपका इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन, यानी कि यही इससे मैच हो रहा है। अगर x की जगह पे y या y की जगह पे x कर दिया जाए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आपका 7th क्वेश्चन है, लेट a be टू फाइनाइट कंटेनिंग जो है m एलिमेंट्स और जो है n एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। अब द नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम a to b इज। तो ये देखिए आप, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इसको सीधा सा क्या कीजिए, जब इस तरीके की ऑप्शन दे दी जाए कि दो आपको जो है सेट दे रखे हैं, एक में m है, एक में क्या है, n है, तो रिलेशन सबसे पहले पता करना है m × n। अब इसके जो रिलेशन निकालने हैं, सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ये आपके सबसेट्स हैं। अब सबसेट्स क्या होता है, उसके टोटल रिलेशन निकालने, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, पावर लगा देते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं, इजी क्वेश्चन है, आप इस तरीके से कर सकते हो। 8th क्वेश्चन है, लेट r बी द रिलेशन इन द सेट n गिवन बाय दिस वन। तो यहां पर हमें क्या करना है, ये दे रखा है और ये, इस पर हमारी जो है नजर होनी चाहिए। b जो है, b की वैल्यू क्या है, 6 से ग्रेटर है। तो आप देखेंगे उसमें ये और ये ऑप्शन आ रही है जिसमें 6 से क्या है, ग्रेटर है।
अब हमें यह भी ध्यान रखना है दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3। अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन हो तो आप देख सकते हो दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इसमें तो नहीं है दोनों का डिफरेंस 3, और इधर क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है आपका 3 है। यानी कि हमारी जो ऑप्शन आ रही है इसमें क्या आ रही है, ए आ रही है। तो देखिए आपका ये भी जो है पार्ट खत्म हो चुका है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दे रखा है आपका, ये कह रहे हैं कि ये वाला जो फंक्शन है तो इसको जो है आपने बताना है ये 1 1 है, ऑन टू है, या बोथ ए एंड बी है। तो इसके लिए देखिए आपने पहले पढ़ रखा होगा कि इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर देखिए अब एमसीक्यू है, इसमें थोड़ी स्पीड तो हमारी फास्ट होनी चाहिए, तो इस तरीके से चेक किया जाता है। 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो जब हम क्या करते हैं फंक्शन को इस तरीके से लिख कर अगर हमें इस तरीके की चीज मिल जाती है यानी कि x1 = x2, तो उसे क्या कहते हैं, हम फंक्शन को 1 1 कहते हैं। अब ये ऑन टू के लिए क्या है, वैसे आपने ऑन टू की डेफिनेशन जो है पढ़ रखी होगी, नहीं तो वीडियो के लास्ट में भी आपको पता चल जाएगी। यहां पर क्या है, ऑन टू के अंदर क्या होगा आपका कि हम देखेंगे यहां पर कि y मान लेते हैं इसे 4x को, तो ये क्या हो जाएगा, x = y/4। तो देखिए जब भी ये कह रहे r इसका मतलब क्या है, रियल नंबर, यानी कि अगर जो है किसी रियल नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी रियल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी ऑप्शन जो है ये भी करेक्ट है, यानी कि ये क्या है, ऑन टू फंक्शन भी है। जब हम क्या करें x की वैल्यू निकाल सके इस तरीके से किसी भी फंक्शन के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑन टू। तो इसका आंसर क्या है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और लास्ट वाला क्या है, नाइदर। तो ये वाली ऑप्शन तो करेक्ट होने के चांस है ही नहीं, यानी कि हमारी जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। अब हम चलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन जो है आपका क्या है, मान लेते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। मान लिया एक हमने ये 1 1 मान लिया कि ये लिखा हुआ है, आइडेंटिटी का मतलब दोनों चीजें एक जैसी होनी चाहिए। अब क्या है, देखिए इसके अंदर क्या है, ये रिफ्लेक्सिव तो होता ही होता है, और आपका क्या होता है, सिमेट्रिक भी होता है, क्योंकि इसको आगे पीछे कर देंगे तब भी क्या होगा, ये सेम आंसर इसका रहने वाला है। और ट्रांजिटिव जो सब कुछ होता है या जिसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है वो तो क्या होता है आपका, ट्रांजिटिव होता ही होता है। यानी कि ये 3 चीजें जब होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि ऑप्शन सी आपकी इसके अंदर क्या है, करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 11। इफ f जो है ये भी दे रखा है आपका, और यहां पर क्या है, 3/x दे रखा है, और x for all r दे रखा है, तो रियल नंबर। अब हमारे पास क्या है, यहां पर पूछ रहे हैं नॉट फुल इन्फो है, या ऑन टू फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, या नॉट डिफाइंड है। तो आप इसको देख सकते हैं। फर्स्ट आपका ये पहले ही दिख रहा है कि अगर x के बदले हम 0 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ड हमने उठाया उसी के बेस पर इंफिनिटी आ रहा है, यानी कि नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो है, क्योंकि रियल नंबर होता है 0, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, नॉट डिफाइंड वाला। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए लंबे वीडियो आप देखते नहीं है, इसलिए आपके लिए अब एग्जाम टाइम में छोटे छोटे वीडियो बनाए जा रहे हैं, इसलिए थोड़े क्वेश्चन क्या है जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। इफ सेट ए सेट दे रखा है, बी ए दे रखा है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इनका क्या होगा। तो देखिए 1a 2a, नीचे ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इस तरीके से आपका ये आंसर भी जो है करेक्ट हो गया। हमने इस चैप्टर को बहुत इजी तरीके से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं, इससे बाहर आपके पेपर में आने के कुछ चांस नहीं है, तो आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। तो देखिए इफ रिलेशन आर इन द सेट, ये दे रखा है गिवन बाय, ये रिलेशन है, देन डोमेन ऑफ आर इज। तो आर का डोमेन क्या होगा, आपको सबको पता है, जो पहला लेटर होता है उसको कहते हैं आपका डोमेन। तो इसमें क्या है, 1 है सब जगह और यहां पर 3 है, तो 1 और 3 है। इसका मतलब क्या हो गया, आपका ऑप्शन कौन सी मैच हो रही है, आपकी बी। अब क्या है आपका, फंक्शन एफ दे रखा है डिफाइंड बाय। तो ये देखिए ये इस तरीके से आपको दे रखा है, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, और ये इससे कनेक्टेड, ये क्वेश्चन है। अब आपसे इसमें ये पूछा जा रहा है कि भाई ये जो है आपका 1 1 है, या ऑन टू है, मैनी 1 है, या बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव किसे कहते हैं, जिसमें 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो। तो हम देखते हैं इसके अंदर, देखिए सबसे पहले 1 1 तो ये है, क्योंकि एक का रिलेशन एक से एक डोमेन एक रेंज के पास है। ऑन टू में क्या होता है कि आपका जो ऑन टू के बारे में जरा समझ लीजिए ध्यान से,
कि जब आपका क्या होता है इसमें से कोई भी खाली ना हो, यानी कि कोडोमेन और रेंज दोनों सेम हो, तो क्या होता है आपका कि उसे ऑन टू कहते हैं। तो ये ऑन टू भी है क्योंकि देखो इसमें से कोई भी खाली नहीं है। अब क्या है मैनी वन के बारे में जो है इसमें क्या है, तो ये आपका ए और बी दोनों है। मैनी वन का इसमें कोई कनेक्शन नहीं है कि बहुत सारी चीजों से जुड़ रही हो। तो इसका जो आपका मेन आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, डी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आपका 15, देखिए बहुत इजी तरीके से हमने ये चैप्टर आपको समझाने की कोशिश करी है और आप श्योरिटी के साथ जा सकते हैं एग्जाम के लिए इस सीरीज को जो है तैयार करके, कि बहुत एक्सपीरियंस बहुत टाइम लगाकर ये जो है आपके लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो ये क्या है, लेट एफ एक्स जो है ये दे रखा है, देन एफ फॉफ भी कह सकते हैं और एफ एक्स फंक्शन ऑफ द एफ, इस तरीके से भी इसको आप स्टडी कर सकते हैं, कैसे भी आप इसको बोल सकते हैं। अब देखिए सीधा सा है, हमें फॉफ निकालना है, तो सीधी सी बात है, ये लिखा हुआ है तो एफ है, यहां x के बदले हमने क्या पुट कर दिया, fx, तो fx की वैल्यू तो ये है, ये पुट कर दी गई है यहां पर। अब आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए, यहां पर क्या करेंगे आप x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, x माइनस 1 और x प्लस 1, तो एग्जैक्टली देखिए x की जगह पे हमने यही किया है, ये यहां पुट कर दिया और ये यहां पुट कर दिया, -1 + 1 यहां पर आ गया है। अब आप इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, इसको सॉल्व करने के बाद -2 आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आपका 2x आएगा, और जब आप इस दोनों को कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -1/x। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये आपका जो है ये आया या नहीं आ पाया। अब आपका क्या है, यहां पर जो है ऑप्शन हमारे पास हो गया बी। अब हम चलते हैं आपका 16 क्वेश्चन पे, कंसीडर द नॉन एम्प्टी सेट ऑफ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर ध्यान दीजिए। ये कह रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं एक फैमिली में और रिलेशन डिफाइन कर रखा है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए क्या है, भाई है बी का, तो आर जो है आपने इसमें बताना नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, बोथ ए एंड बी। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें क्या है आपका, हम जो है नॉर्मल इसको हिंदी भाषा में लिख लेते हैं ए भाई बी, यानी कि ए क्या है, भाई है बी का, ठीक है। तो ए भाई है तो इसको तो ये तो पता चल गया, ए क्या है आपका, लड़का है। अब हम देखते हैं पहली वाली ऑप्शन, पहले रिफ्लेक्सिव में देखते हैं, ए भाई ए क्या ए का भाई हो सकता है, कोई अपना भाई कैसे हो सकता है भाई, तो ये आपका ऑप्शन क्या है, पहला वाला क्या है, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चलते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए भाई बी ये कह रहे हैं, तो बी भाई ए ये हो सकता है क्या, बी भाई है ए का, तो देखिए इसमें क्या है, ये वाली ऑप्शन भी आपकी इनकरेक्ट है। इसका रीजन क्या है, हो सकता है भाई बी क्या हो, सिस्टर हो, बी क्या हो आपका, सिस्टर हो, क्योंकि बी के बारे में तो कुछ नहीं कह रखा, तो इसका मतलब क्या है, ए भाई बी और बी भाई ए, इसके अंदर क्या है आपका, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, यानी कि अभी तक हमने नॉट सिमेट्रिक लिखा हुआ, तो ए और बी ऑप्शन हमें अभी तक करेक्ट लग रही है। अब हम देखते हैं इसमें ट्रांजिटिव वाला भाई, तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए भाई बी एंड बी भाई सी, बी क्या हो सकता है, सी का भाई हो सकता है, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आता है। अब इसमें क्या होता है, बी से बी मान लिया कैंसिल हो जाता है, यानी कि ए भाई सी भाई, तो ये क्या है, ये ऑप्शन चाहे आपकी मिले चाहे ना मिले, लेकिन ए क्या है, सी का भाई भी हो सकता है, तो ये आपका जो है पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन आपकी यहां पर नॉट ट्रांजिटिव कह रहे हैं, तो हमें पता चल गया ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या है, डी है। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो आप इसको नोट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन बी डिफाइंड, यानी कि ये क्या कह रहे हैं, एक आपको जो है फंक्शन दे रखा है और वो फंक्शन क्या है, 2x प्लस में y = 41 ये दे रखा है, देन आर इज, यानी कि रिलेशन कैसा होगा आपका, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो देखते हैं स्टार्ट करके। देखिए आप सबसे पहले क्या करें, इसमें मान लेते हैं रिफ्लेक्सिव में, तो आपको पता है दोनों डबलेट होना चाहिए, तो इसमें 1 और 1 पुट करेंगे, यहां पर 1 पुट करेंगे तो 41 आपके पास नहीं आएगा। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या है कि ऐसी कोई भी डिजिट नहीं आ रही जिसको एक जैसा पुट करें
तो ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव फंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम चलते हैं सिमेट्रिक में। तो देखिए अगर सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, यहां पर 2 पुट करते हैं और 37 यहां पुट करते हैं, तो आप देखेंगे 2 × 2 प्लस में 37 इक्वल टू क्या हो रहा है, 41 आपका आ रहा है आंसर। तो ये तो ठीक है, लेकिन 37 और 2 सिमेट्रिक में क्या होता है कि आप उसको रिवर्स कर दीजिए। तो 37 और 2 पुट करते हैं इसमें, तो एग्जैक्टली आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ये सिमेट्रिक है। अब क्या है, ट्रांजिटिव पे चलते हैं। ट्रांजिटिव पे क्या आ रहा है, अगर इसी को हम आइडिया लेके चले तो ये 2 और 2 अगर यहां से उठा लेते हैं और 2 और 2 इसमें पुट करते हैं, तो यहां पर 4 और 2 6, तो 6 भी 41 के इक्वल नहीं होता है। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है आपका, करेक्ट डी ऑप्शन है, नोटा, यानी कि क्या है, नन ऑफ द अबव। अब हमारे पास क्या चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, लेट p इक्वल टू XY है और ये हमें जो है दे रखा है, और जो है आपको ये बताना है जो आपका p दे रखा है ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं आपका कि यहां पर जो है ये इक्वेशन इसके अंदर मेन है, तो हम यहां पर क्या करते हैं 1 1 पुट करके देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर हम a और a पुट करके देखते हैं तो ये a स्क्वायर और यहां पर भी a स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये जो है आपका क्या है, करेक्ट नहीं है, यानी कि इसमें क्या है आपका रिफ्लेक्सिव ये नहीं है। अब हम चलते हैं सिमेट्रिक के अंदर। सिमेट्रिक में क्या है, देखिए XY लिखा हुआ, अगर इसके बजाय YX भी लिख दें तो आपको पता है, यानी कि x की जगह y और y की जगह पे x, तो भी आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। तो यानी कि ये सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक 100% है। ट्रांजिटिव में क्या है कि कहीं पर क्या है x और y दे रखा है और y और z ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x z। क्या x और z जो है आपका इसमें पुट किया जाए, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखूं तो क्या वो इसके इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि y और z के बारे में कुछ नहीं बता रखा कि वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव क्या है आपका, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें आंसर जो है आपका बी जो है ऑप्शन है, जो क्या है आपका सिमेट्रिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। ये कह रहे हैं कि आपका क्या है, इस तरीके से जो है दे रखा है एक ये फंक्शन, और इसके बारे में पूछ रहे हैं 1 1 on 2 है, मैनी 1 on 2 है, 1 1 बट नॉट on 2 है, या f इज नाइदर 1 1 और नॉर on 2 है। तो हम इसमें क्या करें, सीधी सी बात है कि अपना वही वाला तरीका उठाते हैं, ये वाला जो है आपका पता करने के लिए। तो यहां से आप निकालेंगे तो प्लस माइनस आपकी वैल्यू आएगी x2। अब हम इससे क्या आइडिया पता लगा सकते हैं, सबसे पहले देखिए कि यहां पर ये सेम है ये डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी सामने रेंज आ रही है या जो आपकी इमेज बन रही है वो क्या है आपकी 2 है। तो इसका मतलब ये 1 1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी कि ये 1 1 के चांस बिल्कुल भी आपके इसके नहीं है। अब क्या है आपका, तो हमारे पास जो है दूसरा ऑप्शन देखें, तो ये देखें कि भाई यहां पर क्या है आपका, जो आपकी प्री इमेज है, क्या है, प्री इमेज। प्री इमेज क्या होती है, मान लिया ये ऐसे लेते हैं और एक इसको ऐसे लेते हैं, तो यहां पे जो हम पॉइंट पुट करते हैं यहां पर, तो देखिए प्री इमेज क्या होती है कि आपका यहां पर तो कोई नेगेटिव वाला आएगा ही नहीं। तो क्या होता है आपका कि सारे जो इसके जो आपके वो हैं, जो पॉइंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो इनसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या है आपका, ऑन टू भी क्या है आपका नहीं है, यानी कि ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या आएगा, डी आएगा। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। और देखिए एग्जाम में बार बार कह रहा हूं, इनके अलावा आप क्वेश्चन नहीं भी करेंगे और एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे तो आपका 100% 40 में से 40 स्कोर आने वाला है, या जितने का भी आपका एग्जाम होगा। अब क्या है आपका 20th क्वेश्चन है, इफ बाइनरी ऑपरेशन। तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन वैसे तो आपके जो है कोर्स से हटा दिया गया, लेकिन एक क्वेश्चन आप फिर भी देख सकते हो। ये आपसे जो है पूछा गया, देन द वैल्यू ऑफ 8 और बाइनरी ऑपरेशन 3। तो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन में कुछ ऐसा कुछ खास करने का नहीं है, ये a और b है। तो आप यहां देखेंगे, अगर ये आपको दे रखा है तो आप इसको कंपेयर करें, a के बदले क्या लिख दीजिए 8 और b के बदले क्या लिख दीजिए आप 3। तो ये 3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो 8 प्लस में
27 यानी कि 35 आपका आंसर इसका आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप ये वीडियो आपको जो है क्लियर हुआ होगा। अपने जो है फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए और थैंक्स गाइस।